रमाबाई अम्बेडकर, उनकी पत्नी। चूँकि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने अध्ययन के क्षेत्र में इतने संलग्न रहते थे कि अपने जीवन क्षेत्र के अधिकतर वर्ष उन्होंने विदेशों में बिताए हैं। तो रमाबाई अम्बेडकर अधिकतर ये प्रयास करती थी कि जितना भी हो सके यथासंभव बाबा साहेब अम्बेडकर को पारिवारिक समस्याओं से दूर रखा जाए। लेकिन सन 1935 में जब रमाबाई अम्बेडकर जी का निधन हो जाता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और अपने सर को मुंडवा लेते हैं। तो वह एक बाबा की बात ही दिखाई देते हैं, एक फ़कीर की बात ही दिखाई लेते हैं। तब उनके अनुयायियों के द्वारा उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमारी माताओं और बहनों को आसपास का एक प्रकार का सुरक्षित वातावरण दें, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें संगठित बनाएं। क्योंकि आर्थिक रूप से एक निर्भर महिला न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन से हुए निर्णय ले सकती है, अपितु वह एक साथ दो परिवारों का सर्जन करती है, एक साथ दो परिवारों के निर्माण करती है। और इसमें कोई समस्या नहीं है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न एक महिला ही दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दूसरा विचार था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक बालक जिसे कक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, जिसे कक्षा से बाहर रखा जाता है, जिसके घड़े को छूने तक की आज़ादी नहीं है और उसे एक चपरासी का इंतजार करना पड़ता है कि जब वो आएगा तो वो अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझाएगा। क्या आपको पता है ये बालक भविष्य में चलकर 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियाँ इसने हासिल करी, 4 विषयों में PhD की उपाधि हासिल करी और विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और यही नहीं, संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कोई शक नहीं है कि 6000 वर्षों पहले कर्ण का जो स्वाभिमान, जो करुणा, जो वेदना उनके रक्त की धमनियों में बह रही थी, वो 6000 वर्ष के पश्चात बाबा साहेब अम्बेडकर के रक्त में भी बह रही थी। कर्ण को तब कहना पड़ा था कि सूर्य का अंश होकर फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत लूँ ऐसा हूँ सूत पुत्र में। लेकिन तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ये संभव नहीं हो सका कि कर्ण अपनी उन ऊंचाइयों को पहुँचे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि हे पर्वत, तुझे बहुत गुरूर था अपनी ऊंचाई पर, आज देख मैं तेरी चोटी पर बैठा हूँ अपनी बैसाखियों को लेकर। बाबा साहेब अम्बेडकर जो तीसरी जो विचार मैं आपके समक्ष रखता हूँ वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस संदर्भ में मुझे एक वाकया याद आता है। सन 1933 की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक प्रतिनिधि भारत के महान नेताओं से मिलने आए, उनसे भेंट करने आए। चूँकि अमेरिका से आए थे तो आते आते रात हो चुकी थी।